हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस वो ट्रिक वाली क्लासेस जो फर्स्ट ग्रेड में बड़ी काम आई थी। अब वही क्लासेस मैं आपके लिए रीड के लिए लेके लाया हूं। ऐसी ट्रिक की क्लासेस जहां पे क्वेश्चन हम ट्रिक से करते हैं, जिन क्वेश्चनों के लिए समय बहुत लग जाता है बच्चों का, आप 1 सेकंड्स में बना लेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर माइंड में आ जाएगा। इस तरह की ट्रिक्स बताने वाला हूं। रीड लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों की मैथमेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। गणित की ये ट्रिक्स वाली क्लास है, ध्यान से देखिएगा। पहली क्लास बना रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12, ये इनफाइनाइट तक है। सॉल्व करने लगे मेथड से तो समय बहुत लग जाएगा। इसी का ही एक भाई देखो, बस प्लस की जगह माइनस है। आपको इस तरह के क्वेश्चन 1 सेकंड में कर लेने हैं। बस ध्यान रखना है कि 12 को तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में जिनका अंतर 1 हो, आपको बड़े आसानी से टूट जाएगी। 12 को तोड़ो ऐसी दो संख्याओं में जिनका अंतर 1 हो। जैसे गुणा करने पे तो 12 आए और अंतर पे 1 आए। जैसे 4 और 3, 4 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है। ऐसे ही आपको यहां पे 72 लिख दे तो 72 से 8 निम 72, 8 और 9 है ना। ऐसे ही आपको संख्या मिलेंगी जो आपको 2 में आराम से आप तोड़ सकते हो। जैसे 30 मिल जाए तो 6 पंजे 30, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जब इनफाइनाइट तक हो और बीच में प्लस आ रहा हो तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। अगर बीच में प्लस आ रहा हो तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखते ही आप कह दोगे साहब 4 है। अगर माइनस हो तो छोटी वाली संख्या मेरे भाई आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर कह दोगे 3। तो कैसी लगी ये ट्रिक? एकदम सेकंड्स में आप बना सकते हो, कोई टाइम नहीं लगा। आपको दिया हुआ है रूट 30 प्लस रूट 30 इन्फिनिट तक। आपका माइंड कहता है 6 पंजे 30, प्लस आ रहा है बड़ी वाली संख्या यानी 6, रूट 72 प्लस 72 प्लस रूट 72। आपको माइंड कहता है 8 निम 72, प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या यानी 9। बस इस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सेकंड्स में हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए, एकदम आराम से बनाओ। एक व्यक्ति एक रेडियो को 800 रुपए में बेचकर जितना लाभ कमाता है उतने ही हानि उसे होती है जब उसे 600 रुपए पे बेचा जाता है। तो रेडियो का क्रय मूल्य यानी उसे खरीदा कितने में होगा। इस तरह का क्वेश्चन हो कि भाई साहब इतने में बेचकर जितना लाभ हुआ उतने में बेचकर उतनी की हानि हुई। रुपए में प्रतिशत की बात नहीं कर रहा, रुपए में कह रहा हूं कि भाई साहब x रुपए में बेचकर जितना लाभ हुआ y रुपए में बेचकर उतना हानि हो गई। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ज्यादा रामायण करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्या काम करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, या फिर मैं ऐसे कहूं इन दोनों संख्याओं का औसत निकाल दो। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? वापस देखो देखो, जो 2 संख्याएं दी हुई है उनका सम करो, 800 प्लस 600 और उसमें 2 का भाग दे दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका सीपी होने वाला है। 600 और 800 14 और डबटे 2 यानी 700 रुपए। और आप चेक भी कर लो, 700 रुपए में खरीद कर 800 में बेच रहा है तो 100 का लाभ हो रहा है, और 600 में बेचेगा तो 100 की हानि हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेकेंड्स में बना लेना है। दिए गए 2 विक्रय मूल्यों का औसत निकाल लो। ठीक है साहब, आई बात समझ में? कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड अगला एक क्वेश्चन है जो लगभग पता होता है बच्चों को। नहीं पता होता है तो उसका लगाने का जगह क्यों साहब गलती कर देते हैं। देखो, 2 घोड़े समान मूल्य पर बेचने पर एक पर 30% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हुई है, तो कुल लाभ या हानि निकालो। कभी कभी इसी को ऐसे दे देगा कि 2 घोड़े 500 रुपए में बेचे या 5 हजार रुपए में बेचे, सस्ते नहीं बेच रहे है ना। और यह कह दिया कि भाई साहब कोई भी सामान है, समान विक्रय मूल्य हो तभी ये लगाना। अगर यहां पे 2 समान क्रय मूल्य पर खरीदता है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। बच्चों को इसको तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं, परंतु ये कंडीशन याद नहीं रहती ट्रिक में कि साहब समान क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य समान हो और एक में 30 की एक में 30 की हानि,
मान लो एक में x का लाभ हो रहा है और एक में x की हानि हो रही है, तो कुल सौदे में हमेशा हानि होती है। और कितनी होती है हानि? x² 100% की हानि होती है मेरे भाई, x² 100% की हानि होती है। अगर यहां पे समान मूल्य पर खरीदता है, यानी सीपी सेम है, क्रय मूल्य सेम है, तो दोनों सौदों में डेफिनेटली एक ही चीज होगी कि एक में 30 का, एक में 30 की हानि। तो क्रय मूल्य वाले केस में 0% ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो कंडीशन के साथ पढ़े ताकि क्वेश्चन गलत ना हो आपका। यहां पे क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य समान है, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं दोनों में सेम चीज हो रही है। 30 की हानि 30 का लाभ, यानी 30 की टोटली और बटे में 100 करूंगा, 3 तिया 9, -9% आंसर आएगा। माइनस हमेशा हानि को शो करेगा, तो हमेशा हानि होगी और कितनी होगी? x² 100%। साथ में ध्यान रखना क्रय मूल्य वाला, उसमें हमेशा 0 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यह भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा सकता है और दोनों ही शिफ्ट में दोनों ही लेवल्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा 17/18, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20। जब भी ध्यान रखो आपका, जैसे मैं यहां पे देखता हूं 16/17, 17/18, 18/19 या 19/20। अगर अंश व हर ये रहा इनका अंतर एक हो या समान हो, एक का क्यों याद रखना, समान हो, मतलब यहां पे एक अंतर आ रहा है। यहां पे भी देखो 17 में से 18, 18 में 17 घटाऊंगा, एक आ रहा है, यहां पे भी एक आ रहा है, यहां पे भी एक आ रहा है ना। तो अंतर जगह अगर समान हो, एक का मत याद रखो, यहां पे अंतर भले 2-2 आए, 4-4 आए, कुछ भी आए, अगर अंतर समान हो तो मैं एक बात कह देता हूं, जिसका अंश बड़ा वह संख्या भी बड़ी, जिसका अंश बड़ा वह संख्या भी बड़ी, जिसका अंश छोटा वह संख्या भी छोटी। अंश क्या? ऊपर वाला नंबर मेरे भाई, ऊपर वाला। यहां सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, ऊपर देखो 16, 17, 18, 19, सबसे बड़ी कौन सी है साहब? 19 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 19/20। यही सबसे बड़ी भिन्न होने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं एम करता हूं मात्र 30 लाइक्स। जैसे ही 30 लाइक्स हो जाएंगी तो इसी तरह की अगली क्लास आपके सामने पेश कर दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे केवल और केवल ट्रिक्स की। तो क्लास अच्छी लगी है तो 30 लाइक्स का ये एम जरूर पूरा कीजिएगा, ताकि हमें भी आनंद आए आपको पढ़ाने में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा। तो ये थी आज की पहली रीट की ट्रिक वाली क्लास। इसको कर दीजिए सबके साथ शेयर, सबको पता चलना चाहिए कि हाँ, केशव भानु क्लासेस रीट की तैयारी आपको करा रहा है। साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सारा कोर्स करा रहा हूं मैं रीट का, मैथमेटिक्स का, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।